हाँ, देखिए बेटा, कक्षा 12 वाले बच्चे ध्यान देंगे, जो आप लोगों को हम अवकलन का पूरी कहानी बताए थे। आप लोग बताए थे कि अवकलन को हम हल करने का कितने तरीका बताए थे? 3 तरीका। मतलब कोई भी सवाल हो, आप घुमा-फिरा के उसको 3 प्रकार से हल कर सकते हैं। मतलब कोई भी, जैसे पहला नियम फ़ॉलो करा सकते हैं, दूसरा नियम फ़ॉलो करा सकते हैं, तीसरा नियम फ़ॉलो भी करा सकते हैं, जो आपको जैसा लगे। ठीक, कि हमको कौन-सा रास्ता अच्छा समझ में आ रहा है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि जितने लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम लाइक शेयर तो कर दिया करिए आप लोग, अच्छा लगे तो। और एक चीज़ ध्यान दें बेटा, आप लोग, हम बताते रहते हैं कि वीडियो देखो, जब से पूरा वीडियो नहीं देखोगे तब से आपको एक सवाल है नहीं समझ, क्योंकि ये रील थोड़ी है कि रील दौड़ा के देख लो, समझ में आया ना, उससे कोई मतलब तो है नहीं। ये आपका क्वेश्चन की बात है ना, इसलिए जब से आप लोग पूरा सवाल को नहीं देखेंगे, हाँ, ये हमारी गारंटी है कि आप पूरे सवाल को देखिए, जब न समझ में आए तब उसे कमेंट भी करके बताइए कि सर हमको सवाल समझ में नहीं आया। हम पूरा वीडियो देखें, 1 बार 2 बार देखें, लेकिन हमको समझ में नहीं आया, तब हम उसका आप लोग को फिर से बताने का प्रयास करेंगे और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। वैसे भी आदमी प्रयास करता है कितने सरल से सरल तरीके से आप लोगों को बताया जाए। देखो बेटा, अब हम आप लोगों को ले चल रहे हैं प्रश्नावली, मतलब अवकलन से संबंधित अब प्रश्नावली पे ले चलेंगे। जैसे देखो, अब इसमें दिया है कि 5.2 का 5.2 का जो पहला सवाल दिया है, क्या दिया है? साइन कोष्टक में यक्स स्क्वायर प्लस कितना दिया है? 5 दिया है। तो देखो बेटा, हम आप लोगों को बताए थे कि देखो बेटा, जब किसी का भी अगर अवकलन किया करो, कोई भी क्वेश्चन अवकलन का हो, पहले अवकलन को हमेशा क्या करना है? y बराबर मान लो, मान लिया जाए y बराबर कितना? साइन कोष्टक में यक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको मान लिया जाए। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको क्या करेंगे? t मानेंगे। इसको हम क्या करें? t मान लो। तो देखो बेटा, जब इसको हम t मानेंगे तो t बराबर क्या मान ले? यक्स स्क्वायर प्लस 5। यक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम क्या करें? t मान ले। तो जब इसको t मानोगे, देखो बेटा, अब यहाँ हम t का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष? यक्स के सापेक्ष। तो जब इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा? देखो, dt बटे dx बराबर, और हम अवकलन बताए थे ना कि जब किसी का अवकलन करना है तो जो एक घाते है ना, घात को हम आगे कर दें और उसमें से हम क्या करें? एक घटा दो। क्या करें? हम एक घटा दें। तो अब इसमें देखो बेटा, जब इसमें से हम 2 आगे कर देंगे तो यानी देखो जाएगा 2 और यहाँ x। अब जब 2 में से 1 घटाओगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, बचेगा ना। लेकिन फिलहाल 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक। तो यानी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद प्लस, अब यहाँ पे देखो बेटा, 5 का अवकलन क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि हम शुरू में बताए हैं। जो बच्चे वीडियो ना देखे हो, आप लोग आप चैनल पे जाके देख लीजिएगा आप लोग, यानी हम बताए थे कि अब हम t का अवकलन करें किसके सापेक्ष? यक्स के सापेक्ष। हम जिसके सापेक्ष करेंगे हम उसी को ही वरीयता दिया जाता है, बाकी लोगों को वरीयता नहीं मिलता है। तो यानी अब यहाँ 5 का अवकलन क्या होगा? 0 हो जाएगा। 5 का अवकलन क्या होगा? 0। तो इससे हमारा साबित हो गया क्या? dt बटे dx बराबर कितना हो गया? 2x। देखिए बेटा, एक ठो मान निकाल लिए, ये हम किसकी वैल्यू निकाल लिए? dt बटे dx का मान कितना हो गया? 2x। अब चलिए आइए अपने सवाल में। अब सवाल में आओगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? साइन, अब इस पूरे को हम क्या माने हैं? t माने, तो यहाँ t कर दो। t माने है ना, तो इसको हम क्या करें? t कर दिया जाए। और जब t कर दोगे तो अब इसका देखो, अब यहाँ क्या करना है? अब यहाँ हम y का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष करेंगे। जब t के सापेक्ष करोगे तो क्या होगा? dy बटे dt बराबर, अब साइन t का अवकलन क्या हो जाएगा? cos t। साइन t का अवकलन क्या हो जाएगा? cos t हो जाएगा, ठीक। साइन t का अवकलन क्या होगा? cos t हो जाएगा। अब हमको ध्यान दो बेटा, क्या निकालना है? हमको निकालना है dy बटे dx बराबर, तो जानते हो dy बटे dx बराबर क्या होता है? ये होता है dy बटे dt और गुणे अब dt बटे कितना? dx। यानी ये देखो बेटा, ये फार्मूला है। अब इसी पे हम क्या करें? बैठा दें। तो देखो अब यहाँ क्या है? dy बटे dx बराबर कितना? dy बटे dx बराबर क्या होता है? dy बटे dt और गुणे dt बटे dx। अब हम जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो, dy अपान dx बराबर, अब हम इसकी वैल्यू निकाले हैं, dy बटे dt की वैल्यू कितना निकाले हैं? cos t। तो यहाँ पे हम क्या बैठा दें? cos t बैठा दो और गुणे,
अब यहाँ क्या है डी टी अपॉन डी एक्स, इन डी टी अपॉन डी एक्स बराबर क्या माने हैं 2x है, तो यहाँ पे 2x कर दो 2x। अब इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब इसका गुणा कर दो कितना हो जाएगा 2x इंटू कितना कास टी हो जाएगा, 2x इंटू क्या हो जाएगा कास टी हो जाएगा। अब इसके बाद एक काम और करना है आपको, अब यहाँ जो t देख रहे हो ना, अब इसी t के जगह पर हम t की क्या करें वैल्यू बैठा दें, t की जगह हम क्या करें t की वैल्यू बैठा दो। तो जब इसको हल करोगे तो कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना 2x इंटू कास, अब यहाँ क्या है t है ना, अब इसी हम t के जगह पर हम t का क्या करें हम ये t का मान बैठा दो जो माने थे आप, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, कितना देखो लिया। ठीक, अब इसमें ध्यान दो बेटा आप लोगों को कि थोड़ा इसमें थोड़ा है कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा सोच बढ़ा दो बस कि हम इसमें देखो सबसे बड़ा बुद्धिमान वही लड़का होगा जो टी मानना सीख जाएगा। जैसे कुछ बच्चे हैं कहते हैं सर हम किसको टी माने, किसको हम टी माने। जैसे देखो अब टी मानने का तरीका कई तरीके से होता है, जैसे अगर हम सवाल में दे दिया कास 2x ऐसे देखो दिया है ना, तो यानी कहने का मतलब है जो थीटा का मान अगर 1 से बड़ा हुआ यानी उसका गुणांक और घातांक अगर 1 से बड़ा हो गया तो उसको हम क्या करेंगे टी मानेंगे। जैसे अगर देखो अगर हम कहते हैं कास एक्स, अब कास एक्स रहेगा तो इसमें हम टी नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि जो इसका गुणांक है 1 है, इसका घातांक क्या है वो भी 1 है। अगर 1 से बड़ा हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा टी मानना पड़ेगा। जैसे अगर हम कहते हैं कास कितना 2x, कास 3x, कास 4x, कास 5x, तो क्या हुआ 1 से बड़ा हुआ। तो देखो अब यहाँ जगह जो है 1 से अगर बड़ा हुआ तो आप इसको क्या करेंगे टी मानेंगे, इसको क्या करेंगे टी मानेंगे। या फिर दूसरा शर्त क्या है, अगर हम कहते हैं जैसे देखो कास x घाते 2, x घाते 2, तो अब इसमें बताएं कि एक देखो गुणांक और एक क्या होता है घातांक, गुणांक और घातांक अगर 1 से बड़ा हुआ तो स्वाभाविक बात है आपको टी मानना पड़ेगा। जैसे अब इसी में देख लो अब इसका क्या है, अब इसका घात क्या है 2 है, इसका घात क्या है 2 है, यानी 1 से क्या है बड़ा हुआ कि नहीं, यानी इसको हम क्या करेंगे टी मानेंगे। अब इसमें देखो क्या करो बेटा, अब इसमें हम क्या करे थे कास 2x था ना, तो इसमें जब इस सवाल को हल करोगे तो इसको टी मानोगे, और जब इसको हल करोगे तो इसमें से एक्स स्क्वायर को हम क्या करेंगे, अब इसमें देखो अब हम क्या करेंगे इसको टी मानेंगे। इसका घात क्या होता है, मतलब कि देखो बेटा जैसे कास साइन टेन सेक कोसेक जो भी रहेगा उसका जो थीटा होता है, थीटा जैसे मान लो यहाँ x है, कुछ भी हो सकता है, अब यहाँ x है तो इसके बगल में मतलब इसके गुणांक और इसके घातांक में अगर 1 से बड़ा कोई अंक है, जैसे गुणांक में ले जाओगे, गुणांक में ले जाओगे जैसे यहाँ देखो 1 है तो यहाँ 1 है तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन अगर 1 से बड़ा जैसे मान लो 2 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 5 हो गया कुछ भी रहेगा, तो आपको जब हल करोगे तो इतने वाले को क्या मानना पड़ेगा टी मानना पड़ेगा। बात समझ में? अगर इसके बाद अगर ये मान लो तो गुणांक हो गया, इसके बाद जब घातांक में जाओगे तो घातांक में देखो बेटा यहाँ जैसे x घाते 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, x घाते 1 है तो कोई दिक्कत नहीं। अब x घाते से 2 हो गया, x घाते 3 हो गया, x घाते 4 हो गया, अगर 1 से बड़ा हुआ चाहे वो प्लस हो या माइनस से -2 -3 -4 अगर ऐसे भी है तब पर भी आपको टी मानना पड़ेगा। बात समझे? तो अब इसमें ध्यान दो बेटा जब इस तरीके के सवाल है तो आप लोग भ्रमित न हो। जैसे इसमें देखो सबसे मेन चीज क्या है, मतलब कि टी मानने वाली परंपरा। ठीक, आप देखो इसी प्रकार से अब हम आपको अगले क्वेश्चन में ले चल रहे हैं। ठीक, आप ध्यान देंगे कि अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अब अगला सवाल क्या दिया हुआ है, अब अगला सवाल ये दिया हुआ है कि जैसे दिया है दूसरा सवाल, दूसरा सवाल दिया है क्या, दूसरा सवाल दिया है कि कास कोष्टक में क्या दिया है साइन एक्स, कास कोष्टक में क्या है साइन एक्स। अब इसमें क्या करेंगे, पहले हम बताए ना किसी का भी अवकलन करने से पहले हमको क्या करना, पहले y बराबर मान लो, पहले हम क्या करें y बराबर मान लो। तो इसमें हम मान ले क्या y बराबर कितना कास कोष्टक में कितना साइन एक्स, कास कोष्टक में क्या है साइन एक्स। अब हम क्या करें, इसको हम क्या करें टी मान लें, इस पूरे को हम क्या करें टी मान लें। ठीक,
तो अब इसको जब t मानोगे तो t बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स। t बराबर क्या होगा, साइन एक्स हो जाएगा। अब हम इसका t का अवकलन करें, किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे। जब इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा बोलो, तो इसका हो जाएगा देखो dt अपान dx बराबर, अब साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x। साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x। बात समझ में आया? इसके बाद अब अपने सवाल में आओ। अब सवाल में आओगे तो देखो y बराबर कितना हो जाएगा, cos, अब इसको हम क्या माने हैं, t माने हैं, तो यहाँ पे t कर दो, यहाँ पे क्या कर दो, t कर दो। और जब t कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, जैसे dy, देखो अब हम y का अवकलन कर रहे हैं, तो dy बटे dt बराबर, अब यहाँ क्या है, cos t है, तो cos t का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस साइन t होगा। cos t का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन t। ठीक, अब देखिए, अब हम एक वैल्यू यहां निकाल दिए और एक वैल्यू यहां निकाल दिए, लेकिन हमको क्या निकालना है, इसका x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन का मतलब जानते क्या होता है, इसका मान होता है कि हमको निकालना है dy बटे dx का मान निकालना है। इसका मान निकालना है dy बटे dx का मान। तो देखो dy बटे dx बराबर कितना होता है, देखो एकदम सिंपल तरीका बता दें। अगर आपको dy बटे dx का मान निकालना है तो क्या करो, इसका और इसका दोनों को हम क्या करें, गुणा कर दो। क्यों, क्योंकि देखो बेटा अब इसका सूत्र क्या होता है, dy बटे dt और गुणे dt बटे कितना, dx, यानी इतना गुणे इतना। तो देखो बेटा ये चीज a हो गया और ये चीज a हो गया, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो कि dy बटे dx बराबर इतना गुणे इतना। मतलब जो a निकाले हो और जो a निकाले हो दोनों को हम क्या करें, गुणा कर दो, कहानी खत्म। तो अब यहाँ पर ये सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, आप बार बार जैसे जानकारी में रख लियो तो बात जरूरत नहीं है कि बार बार लिखा ही जाए। तो अब यहाँ dy बटे dx बराबर क्या होगा, इतना गुणे इतना। तो क्या लिखोगे, माइनस साइन t और गुणे कितना, cos x। माइनस साइन t गुणे कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, अब हम इसका क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अब देखो यहाँ साइन cos है तो गुणा, मतलब गुणा में क्या होगा, दोनों लिखा जाएगा। इसके बाद अब यहाँ क्या करना है, t के जगह पर t का हम क्या करें, मान बैठा दो, t बराबर जो माने हो, तो t बराबर क्या माने हो, तो यानी हो जाएगा माइनस साइन, कोष्टक में अब यहाँ t है ना, t बराबर क्या माने हो, साइन x इंटू कितना, cos x। यही किसका हो गया, किसका मान निकल गया, dy बटे dx। ये देखो है सबसे सिंपल चीज आपको बता बेटा, जैसे जिसको t माने हो उसका अवकलन कर दो, और जो यहाँ y बराबर cos t होगा, इन दोनों का अवकलन करने के बाद जितना आएगा दोनों, इसके बाद जब dy और dx का मान निकालोगे तो इन दोनों का तुम कुछ मत करो, गुणा कर दो। अब जब गुणा करो, करने के बाद जो आएगा उसी में करना कुछ नहीं है, आप इसी t के जगह पर जो t का मान माने हो ना, यही मान यहाँ पे क्या करो, बैठा दो। ठीक, तो कुछ बच्चे ध्यान दिए होंगे बेटे कि जैसे सूत्र पर भी थोड़ा फोकस मार दें हम। जैसे अगर हम आपको अवकलन करना है, जैसे हम कह दें, सूत्र पे ध्यान दो पहले, एक बार फिर से हम सूत्र बता दे रहे हैं। यानी देखो d अपान dx, x की पावर n बराबर हो जाता है n x की पावर n माइनस 1। बात समझिए बेटा, यानी अगर कोई सवाल x घातीय है, जैसे हम कह दें x घातीय 5 है, अगर इसका अवकलन करना है तो अवकलन करने के लिए सबसे आसान तरीका जानते क्या होता है, अब इसी फार्मूले बैठा दो। अब ये फार्मूला कहता है भैया जो ये घात देख रहे हो ना, इस घात को उठाकर यहाँ कर दो, इसमें से एक घटा दो। यानी अगर हमको इसका अवकलन करोगे तो यानी y बराबर x घातीय 5 होगा। जब इसका अवकलन करोगे तो dy बटे dx बराबर, जब इसका अवकलन करोगे तो 5 आगे आ जाएगा, तो 5x घातीय, इसमें से एक घटा दो, कितना हो जाएगा, 4। बस एकदम सिंपल तरीका सीखो एकदम। जैसे हम कह दें x घातीय 7, x घातीय 7 इसका अवकलन करना है, तो सीधा मान लो कि y बराबर x घातीय 7 है। तो जब इसका अवकलन करोगे क्या होगा, dy अपान dx बराबर, अब 7 का मतलब हो गया कि इस 7 कहाँ आएगा, आगे आएगा, तो यानी 7 आगे आ जाएगा। फिर इसमें से हम क्या करेंगे, एक घटा दो, तो 7 में से एक घटा दो, कितना बचेगा, 6। यही देखो आएगा। और एक चीज ध्यान दो बेटा, इसमें जरूरी नहीं है कि प्लस ही रहे, माइनस भी पूछ सकता है। जैसे माइनस पूछ लिया कि x घातीय -3, x घातीय -3 का क्या करना है,
अवकलन करना है। तो जब इसका अवकलन करोगे तो क्या लिखो, जैसे y बराबर x घाते -3। तो आप जब इसका अवकलन करोगे तो -3 कहाँ आएगा, आगे आएगा। तो जब इसको हल करोगे तो क्या होगा, dy बटे dx, इसमें से क्या करो -3 क्या करो आगे कर दो। अब फिर क्या करो, इसमें से 1 घटा दो। अब कुछ बच्चे यहाँ पे डिस्टर्ब होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ बेटा देखो क्या है -3 है। अब -3 में से 1 घटाना है तो क्या बचेगा, x घाते -4 होगा, क्योंकि -3 में से 1 घटाओगे ना -4 हो जाएगा, क्योंकि -3 -1 कितना हो जाएगा -4। अब देखो बेटा पहला सूत्र देख रहे हैं ना, यही देखो होता है, यानी d/dx x की पावर n बराबर होता है n x की पावर n -1। और इसके बाद अगला सूत्र होता है d/dx sin x, तो साइन का क्या होता है cos x, d/dx इसके बाद होता है cos x बराबर क्या होता है -sin x, d/dx इसके बाद क्या होता है tan x क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। इसके बाद d/dx इसके बाद क्या होता है काट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। इसके बाद d/dx इसके बाद क्या है सेक x का होता है सेक x इंटू क्या होता है टेन x। इसके बाद d/dx कोसेक x का होता है माइनस कोसेक x इंटू क्या होता है काट x, कोसेक x इंटू क्या होता है काट x। इसके बाद d/dx इसके बाद क्या होता है बेटा log x कितना होता है 1/x, log x कितना होता है 1/x। इतना आपको अगर अवकलन में ध्यान में बैठा लोगे बेटा तो कोई आपको पीछे कर ही नहीं सकता। क्या समझिए, बस ये ध्यान देना है साइन का अवकलन cos। अभी आगे आप लोगों को इस साइन का अवकलन cos कैसे होता है अभी हम इसको सबको सिद्ध करके दिखाएंगे। बात समझे, तब अब अगले सवाल में चल रहे हैं। देखो बेटा अब अगला सवाल क्या दिया है, अगला यानी तीसरा सवाल दिया है कितना, साइन ब्रैकेट में दिया है ax प्लस b, यानी क्या दिया है साइन ब्रैकेट में ax प्लस b दिया है। अब हम क्या करें, इसी को हम क्या करें t मान लें, किसको, इसको t मान लो। बात समझिए बेटा ना, इसी को हम क्या करें t मान लो। तो जब इसको t मानोगे तो t बराबर क्या होगा ax प्लस b होगा, t बराबर कितना मान लिए ax प्लस b हो जाएगा। तो जब इसका अवकलन करोगे, देखो t का अवकलन करना है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करना है, तो क्या हो जाएगा देखो dt/dx बराबर, देखो यहाँ x का अवकलन क्या होगा 1 होगा, x का अवकलन कितना होगा 1 होगा। अब ध्यान दे बेटा हम बताएंगे कि x का अवकलन 1 कैसे होता है। जैसे हम कहते हैं y बराबर x का x मान लिया जाए। अच्छा बताओ इसके घाते कुछ नहीं तो क्या करोगे 1 मानेंगे, आप मानेंगे कि नहीं, 1 हो जाएगा। आप जब इसका अवकलन करोगे देखो बेटा dy/dx बराबर, अब देखो इसका जब अवकलन करोगे तो अवकलन का नियम होता है कि जो एक घात होता है वो घात कहाँ आता है, आगे आता है। तो यानी अब 1 हमारा आगे चला जाएगा, अब फिर x, अब फिर इसमें से क्या करते हैं 1 घटाया जाता है। तो अब बताओ इसमें 1 आपका पहले से है तो इसमें से हम क्या करें 1 घटा दें। तो जब 1 घटा दोगे कितना हो जाएगा, यानी 1 x की पावर कितना, 1 में से 1 घटाओ क्या बचेगा 0 हो जाएगा। अब x की पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है ना। तो यानी जब 1 हो जाएगा तो यानी 1 गुणे 1 बराबर कितना 1, यानी अब यहाँ देखो बेटा x का अवकलन क्या होगा 1 होगा। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा देखो 1 गुणे 1 और प्लस अब b का अवकलन क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि यहाँ वरीयता केवल t और x को दिया जाएगा, बाकी लोग सब 0 हो जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब ये हमारा क्या निकला, ये निकला कि dt/dx बराबर कितना हो गया a। चलिए भाई एक ठुमा निकल गया, dt/dx बराबर कितना हो जाएगा a हो जाएगा। इसके बाद अब चलिए अपने सवाल में क्या माने हो, y बराबर कितना माने हो साइन ax प्लस b, यही सवाल था, हम बताए हैं ना किसी भी सवाल को हल करने से पहले y बराबर मान लो। तो जब y बराबर मान लो तो हम इसको क्या किए हैं t माने हैं, देखो इसको हम पूरा हम क्या माने हैं t मान लिए। तो अब यहाँ जब इसको हल करेंगे तो देखो बेटा ये हो जाएगा y बराबर साइन, अब हम इसको क्या माने हैं t माने, तो यहाँ t कर दो, यहाँ पे क्या कर दो t कर दो। अब हम y का अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष करेंगे।
तो जब टी के सापेक्ष करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो डी वाई बटे डी टी बराबर, अब साइन टी का क्या हो जाएगा, कास टी, क्या हो जाएगा, कास टी। अब हमको किसका मान निकालना है, अब हमको निकालना है डी वाई बटे डी एक्स। क्या निकालना है, डी वाई बटे डी एक्स। इसके पहले वाले हम बताए थे बेटा, अगर डी और डी एक्स का मान निकालना है तो इतना गुणे इतना, दोनों का हम क्या करें, गुणा कर दो, दोनों का हम क्या करें, गुणा कर दो। तो ए कितना है आपका, कास टी गुणे, अभी कितना है, ए है, कास टी गुणे कितना है, ए है। अब जब इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा ए कास टी, कितना हो जाएगा, ए कास टी। अब कुछ नहीं करना है, अब यहीं टी की जगह पर टी का हम क्या करें, मान बैठा, टी की जगह पर हम क्या करें, टी का मान बैठा दो। ये हो जाएगा देखो ए कास कोष्टक में टी का मान कितना, ए एक्स प्लस बी। बात समझ में आ गया, यही देखो इसका अवकलन होगा। ठीक, अब हम आप लोगों को ले चल रहे हैं अगले वीडियो में। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन। हाँ देखिए बेटा, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो कम से कम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दो,